पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी, मोहलिक वबा एक दिन में मजीद 58 जानें ले गई। अमवात की तादाद 11,000 से तजावुज़ कर गई। 24 घंटों के दौरान 1800 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 35,485 तक जा पहुंची। 4,74,400 मरीज सेहतयाब हो गए। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में सर्दी और धुंध हंदे निगाह बेहतर होने पर मोटरवे के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए। कौमी चारा पर भी ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल जुज़वी मुतासर। पीडीएम आज इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करेगी। मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज की क़यादत में काफ़िले इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद ऑफिस पहुंचेंगे। रावलपिंडी में जमा होने वाले लीगी कारकुनों के लिए पुरतकल्लुफ़ नाश्ते का एहतमाम। जमात उलमा इस्लाम और नून लीग के काफ़िले इलामा इकबाल पार्क के मकाम पर इकट्ठे होंगे। इलेक्शन कमीशन के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। हुकूमत ने पीडीएम को फ्री हैंड दे दिया। रेड जोन में एहतजाज की इजाज़त। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं किसी को पहली बार रेड जोन में आने की इजाज़त दी गई। कोई रुकावट और कंटेनर नज़र नहीं आएंगे। अगर कानून हाथ में लिया गया तो कानून इसको हाथ में लेगा। फ़ख्र है हमारी जमात को माफियास ने स्पॉन्सर नहीं किया। माफिया ने पैसा लगाया होता तो हम उनके सामने झुक जाते। वज़ीर आज़म इमरान खान का अपोजिशन को जवाब। कहा पीटीआई वाहिद जमात है जो अवाम की फंडिंग से वजूद में आई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फॉरेन फंडिंग का मामला उठाना खुशाइंद है। नाअहल वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। कठपुतली को घर भेज कर रहेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की ललकार। कहा नालायक हुक्मरान कहते हैं कि वो ट्रेनिंग पर हैं। वफाक ने अवाम को लावारिस छोड़ दिया। अवाम और मजदूर दुश्मन हुकूमत हम पर मुसल्लत है। वफाकी हुकूमत हमारा हक नहीं दे रही। से खुशामदी प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा ही है और इसमें अब हम आगे बढ़ते हुए आगाज में ही बात कर लेते हैं मारूफ अदीब और ड्रामा निगार मुन्नू भाई साहब की, जिनकी आज तीसरी बरसी मनाई जा रही है। मुन्नू भाई ने सोना चांदी, झोंक, सियाल, दश्त और अजायब घर जैसे लाजवाल ड्रामे तहरीर किए। बात करें मुन्नू भाई की तो आज हम में नहीं मगर उनके हवाले से उनका लगाया पौधा आज भी तनावर दख बनकर लोगों की खिदमत में पेश है। हम बात करें सुंदस फाउंडेशन की जो थैलेसीमिया के बच्चों को बचाने में दिन रात मगन है। इस हवाले से हम बात भी करेंगे और हमारे पास एक खुसूसी सेगमेंट भी है। हिना न्याजी आपको सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में इस हवाले से बताएंगी, मगर साथ में हम इस सेगमेंट को प्ले करने से पहले एक अपील ज़रूर करेंगे उन मुखय्यर हजरात से कि वो सुंदस फाउंडेशन की मदद करें और इस थैलेसीमिया के बच्चों के शिकार बच्चों के लिए जितनी मैक्सिमम हो सके हेल्प करे ताकि उनकी जान बचे। और जो मुन्नू भाई का एक मिशन था जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी डेडिकेट की और बहुत बड़ी शख्सियत हैं पाकिस्तान के अदब के हवाले से तो यहीं, लेकिन थैलेसीमिया के बच्चों के हवाले से उनका मिशन हम आगे बढ़ा सकें। सो लेट्स सी आज का मेरा पाकिस्तान। नाजरीन, मैं हूं हिना न्याजी और आप लोग देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। नाजरीन, आज मुन्नू भाई की बरसी के हवाले से हम लोग मौजूद हैं उनकी खसूसी काविश सुंदस फाउंडेशन के बाहर जो थैलेसीमिया और हेमोफीलिया के पेशेंट्स के लिए काम कर रही है। तो आइए चल के बात करते हैं इनके स्टाफ से। इस वक्त हमारे साथ थैलेसीमिया फेलो सादिया सरफराज मौजूद है। अच्छा सादिया, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि क्या एज है आपकी? I am 35 years old and since I was 6 months I started having transfusions. तो how difficult was it for you? कितना आप
बेसिकली ये एक ऐसी बीमारी है जिसको आप अगर मैनेज करना जानते हैं ना, तो फिर ये आपकी लाइफ पे इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं रखती। मैंने ग्रेजुएशन की है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, ओके। और उसके बाद मैंने जॉब की है टीचिंग की। मुझे 4 बैग्स लगते हैं 1 महीने में। मैं transfusion सुंदर्स फाउंडेशन द डे 1 जब से वो लाहौर में ओपन हुआ जी। है तब से आ रही हूँ। थैलेसीमिया फेलोज को क्या मैसेज देना चाहोगी? Stay strong and fight for your rights and fight for your disease which is given by God. अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं फिजा? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। फिजा, क्या एज है आपकी? मेरी एज 23 इयर्स है। तो मुझे ये बताएं कि महीने में कितनी दफा आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है? मुझे 15 डेज के बाद एक बैग 15 ट्रांसफ्यूजन डेज के बाद। तो हाउ डिफिकल्ट इट इज, कितनी मुश्किल से बैग मिलता है ब्लड का? बहुत बहुत मुश्किल होती है क्योंकि कोई नाउ डेज कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो घबराते हैं ब्लड देने से। करने से तो आजकल के दौर में बहुत मुश्किल हो गया ब्लड देना, इतनी अवेयरनेस नहीं है। सुंदर्स फाउंडेशन से पहले जहाँ से भी आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते थे, कितना मुश्किल था ये पूरा प्रोसेस? मैंने जहाँ से पहले सेंटर से ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाया तो उसमें ब्लड ऐसा था कि उसमें वायरस था और मुझे हेपेटाइटिस हो गई। जब हम सुंदर्स फाउंडेशन आए हैं, मैं आई हूँ, तो इतनी रिलैक्सेशन है कि ये मुझे अपना दूसरा घर लगता है। आप कितनी दफा यहाँ आते हो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए? मैं तकरीबन हर 15 दिन बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आता हूँ। अच्छा, ठीक है। आप पढ़ते भी हो? हाँ जी। किस क्लास में हो? 9th में। 9th में। जबरदस्त। तो कोई पोएम, कोई मिली नगमा कुछ आता है जो हमारे व्यूअर्स को सुनाओ? Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. महतशाम, क्या करते हो? मैं स्टडी कर रहा हूँ किस क्लास में हो? इंटर में। ओ जबरदस्त। तो क्या सुनाओगे आज हमें? रोवेंगी मुकद्दरां दी हीरे मेरीए, जे हीरियां दे हार दे हयार खो गया, दिल लेके मेरा जे तू दिल ना देवे, दिल लेके मेरा जे तू दिल ना देवे, कादा साला प्यारे वपाल हो गया, रोवेंगी मुकद्दरां दी हीरे मेरीए, जे हीरियां दे हार दे हयार खो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? आबदा। आबदा, मुझे ये बताओ कि कितने अरसे से आप यहाँ आ रहे हो? मैं यहाँ 3 साल से आ रही 3 साल से। तो महीने में कितनी दफा ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है? हूँ। मैं IM थैलेसीमिया इंटरमीडिएट, जी। और इंटरमीडिएट में आपको 2 माह बाद ब्लड लगता है, अच्छा। 3 माह बाद लगता है। मुझे ये बताएं कि मुश्किल प्रोसेस है, फैमिली कितनी सपोर्टिव है? बहुत मुश्किल है, फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है इसमें। मेरे है। हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव हैं, सुंदर्स में बहुत फैसिलिटीज सारी देते हैं, स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इरफान। आपका ताल्लुक कहाँ से है? जिला मुजफ्फरगढ़ से। मुजफ्फरगढ़ से। तो आप कितने अरसे बाद यहाँ आते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए? हम 15 दिन बाद आते हैं, महीने बाद भी आते हैं। तो कितना मुश्किल होता है इतने दूर से ट्रैवल करके यहाँ आना? बहुत मुश्किल काम है ये कि बस में हम आते हैं, किराया भी हमारा बहुत लग जाता है। सुंदर्स में आते हैं जी। क्योंकि यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, ठीक है, ये बच्चों की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, हाँ जी, ख्याल रखते प्यार। हैं। जी जी। हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहोगे? यही पैगाम देना चाहते हैं हमारे इलाके में जिला मुजफ्फरगढ़ में ना एक इदारा बनाया जाए थैलेसीमिया का। हमें इस वक्त सेगमेंट में ज्वाइन किया है सुंदर्स फाउंडेशन के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर अदनान गिलानी ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि थैलेसीमिया और हेमोफीलिया में क्या फ़र्क है? देखिए, थैलेसीमिया खून की एक ऐसी मौरूसी बीमारी है जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है। होता ये है कि 2 थैलेसीमिया कैरियर या जिनको माइनर भी कहा जाता है वो आपस में शादी कर लें तो इस बात के 25% चांसेस हैं कि हर प्रेगनेंसी में एक थैलेसीमिया मेजर जो है वो आ सकता है। अब अगर वो थैलेसीमिया मेजर दुनिया में आ गया है तो वो 3 से 4 माह की उम्र में जो खून अपने वालिदैन से या अपनी वालिदा से लेकर आया है वो उसका कंज्यूम हो जाएगा और उसके बाद बॉडी में एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि वो फिर उसके बाद से थ्रू आउट दी लाइफ दूसरों के खून के ऊपर जिंदा रहेगा। हर 10 से 15 दिन के बाद उसको 1 बोतल खून की लगेगी तो मजीद 10 से 15 दिन गुजर सकेंगे। और हीमोफीलिया भी इसी तरह का एक मरूसी डिसऑर्डर है, लेकिन इसके अंदर ये है कि इन बच्चों के अंदर खून क्लॉट होने का जो सिस्टम है वो नॉर्मल लोगों की तरह इससे नहीं होता। ऐसे बच्चे को किसी जिस्म के रास्ते पे चोट लग जाए, कट लग जाए, दब लग जाए तो खून उसी रास्ते से ही सारा रिस जाता है जब तक उसको सेहतमंद बंदे का सफेद खून या प्लाज्मा ना लगा दिया जाए या उसको वो फैक्टर
फैक्टर इंजेक्ट ना कर दिया जाए जो उसके जिस्म में डेफिशिएंट है। क्या अलामात हैं जिससे पता चलता है कि इस बच्चे को थैलेसीमिया है? बच्चे को भूख नहीं लगेगी, वो पीला नजर आएगा, और उसको फिर एक टेस्ट होता है जिसको HB इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, उस टेस्ट से अंदाजा लग जाता है कि बच्चा थैलेसीमिया मेजर है। शादी से पहले कपल को क्या थैलेसीमिया स्क्रीनिंग टेस्ट जो होता है वो कराना कितना जरूरी है, और लॉ का इसको हिस्सा भी सुनने में आया कि बनाया जा रहा है, तो आपका इस पे क्या टेक है? देखिए, थैलेसीमिया को प्रिवेंट करने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है शादी से पहले उसका टेस्ट करा लिया जाए, क्योंकि ये डिजीज़ इवॉल्व हुई थी साइप्रस से, ईरान से। आज वो थैलेसीमिया फ्री कंट्री हैं क्योंकि उन्होंने मैरिज रजिस्टर करने से पहले थैलेसीमिया का जो सर्टिफिकेट है उसको मैंडेटरी कर दिया है। और अगर हम यहाँ पे भी निकाह करवाने से पहले लड़के या लड़की में से किसी एक का भी अगर टेस्ट करवा लें और वो थैलेसीमिया का कैरियर नहीं है तो हम डिजीज़ को प्रिवेंट कर लेंगे। डॉक्टर साहब, अगर शादी के बाद पता चलता है कि हस्बैंड एंड वाइफ थैलेसीमिया कैरियर है तो बच्चा पैदाइश से कबल इस बीमारी से किस तरह बच सकता है? देखिए, एक बड़ा स्पेसिफिक टेस्ट होता है जिसको CVS या कोरियोनिक विलत सैम्पलिंग कहते हैं। उसके थ्रू ये होता है कि 12 हफ्ते के अंदर हामला खातून के अंदर से वो पीस ले लिया जाता है, या हमारा एक प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू थोड़ा सा मटेरियल हम लोग ले लेते हैं और उससे इसको डायग्नोज कर लिया जाता है कि बच्चा थैलेसीमिया मेजर है। डॉक्टर साहब, ये जो थैलेसीमिया फेलोज है, मुझे ये बताइएगा कि इनकी एवरेज उम्र कितनी होती है? पहले कितनी होती थी, अब कितनी होती है? हार्डली 15 से 20 साल की उम्र तक पहुंच पाते थे। अब जैसे सुंदस फाउंडेशन जैसे इदारे एक हेल्दी ब्लड और मेडिसिन इन बच्चों को इजीली प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अब इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हमारे पास 40-50 ईयर्स के पेशेंट रजिस्टर्ड हैं जो ना सिर्फ हमसे खून ले रहे हैं बल्कि साथ साथ बाकी हेल्दी लोगों के शाना बशाना चल रहे हैं, सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं। उनमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं जो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं। ये बीमारी कितनी पेचीदा है, इसका इलाज कितना महंगा और मुश्किल है? यहाँ सुंदस फाउंडेशन में हम लोग ब्लड की मयारी स्क्रीनिंग करते हैं और वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। हम लोगों को राउंड अबाउट एक बैग विद क्रॉस मैच एंड स्क्रीनिंग तकरीबन 5000 के करीब चार्ज कर जाता है। उसमें डेंटिस्ट्री है, उसमें फिजियोथेरापी है, उसमें लेबॉर्ट्री की एक्सटेंडेड सर्विसेज हैं। ये टोटली मुन्नू भाई के ख्वाब के मुताबिक फ्री ऑफ चार्ज हम लोग बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पे DNA लेवल की एक लैब बनाई हुई है जिसके अंदर हम लोग पूरी फैमिली स्क्रीन करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर साहब, थैंक यू। इस वक्त हमें इस सेगमेंट में सुंदस फाउंडेशन के डायरेक्टर खालिद अब्बास डार साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं दरमियाना सा हूँ, कोई इतना अच्छा नहीं हूँ। अल्लाह का ये फजल है कि जब मैं बच्चों को देखता हूँ तो बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ। नहीं, आप बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। घर से और तरह की आमद होती है, मगर यहाँ आके अल्लाह इतने मेहरबान है, इतना प्यार करते हैं अल्लाह मुझे, और मेरा तो खैर अल्लाह के सिवा और कोई है ही नहीं। और यार ये बच्चे हैं, अल्लाह इनको जिंदगी सेहत दे, जिनको हर 12 दिन 15 दिन के बाद फ्रेश ब्लड चाहिए होता है। क्योंकि ये सुंदस जो है ये पिछले कोई 22 बरस पहले, ये यासीन खान है हमारे प्रेसिडेंट जी, तो उन्होंने ये शुरू किया। उनके साथ अली रऊफ हैं, उनके साथ यकूब साहब है, हमारे जितने भी पुराने लोग हैं, ये 22-23 साल से इकट्ठे हैं जी, जी, जी। और ये अल्लाह का फजल है कि मेरे पास इस वक्त 6000 के करीब बच्चे हैं, जिसमें थैलेसीमिया के बच्चे हैं, हीमोफीलिया के हैं और ब्लड कैंसर के हैं। तो ये अल्लाह का फजल है कि हमारे यहाँ खून की कमी नहीं होती। और हमारे पास जो खून बच जाता है जी, शहर में जितने हॉस्पिटल्स हैं उनकी OPDs जो हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उनको दे देते हैं।